नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन करंट अफेयर कर रहे हैं। उसके साथ हम उत्तराखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसी के साथ हमने यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है और उसके साथ हमने हिंदी भी कवर की है। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम परिचर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र के डिजाइन में बदलाव किया। ठीक है, ईवीएम क्या होता है? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, जो आपका क्या है, अधिकार है वोट देने का, उसमें जो ईवीएम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ईवीएम क्या है? एक तरह क्या है, एक मशीन है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, उसमें क्या किया है, उसके डिजाइन में, ठीक है, उसका जो मतपत्र का डिजाइन होता है उसमें बदलाव किया है। जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, जितना भी आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट होगा उन सभी को हम परिचर्चा कर लेंगे। अगर उससे पहले आप वीडियो में नए हैं तो अभी आप जुड़ जाइए और वीडियो उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मतदान अनुभव और मतपत्र की स्पष्टता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, ईवीएम, ठीक है, ईवीएम बोलते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है, मतपत्रों के डिजाइन में बदलाव की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य मतदाताओं के लिए दृश्यता, एकरूपता और पठनीय को बढ़ावा देना है। देखो, जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, उसने जो क्या है, जो हमारा क्या है, जो ईवीएम मतपत्र है उसके डिजाइन में बदलाव करने के बारे में क्यों सोचा। ठीक है, तो देखो, अगर चुनाव होना है, ठीक है, चुनाव में क्या होता है कि दृश्यता, एकरूपता और पठनीयता को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो लोग पढ़ने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कर दिया, अब मतपत्रों में क्या डिजाइन आएंगी। ठीक है, जो उम्मीदवार है उसकी फोटो लग के आएगी बिल्कुल प्यारी सी। ठीक है, तो ये देखो, ये दैनिक जागरण का दैनिक नवज्योति, ठीक है, दैनिक नवज्योति, ये जयपुर सिटी से, ठीक है, 18 सितंबर 2025 का है। ईवीएम मतपत्रों पर होगी क्या बदलाव, डिजाइन में बदलाव होगा, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो ये देखो आपका ईवीएम मशीन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ईवीएम के बारे में अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन के अगर बात करें तो ईवीएम के अगर हम एक बेसिक बनाएं आपके लिए, तो इसका परिचय अगर बात करूं तो यह क्या है, एक ईवीएम क्या है, एक उपकरण है। ठीक है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और इसका पहली बार प्रयोग अगर बात करूं तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग कब, 1982, कब, 1982 में सबसे पहले कहाँ, केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, 1982 में केरल के कहाँ, केरल के परवूल, ठीक है, लिखते रहना मेरे साथ, इंपॉर्टेंट है, केरल के कहाँ, परवूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले क्या, ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। किसका, 1982 में, किसका, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं वर्ष 1998, ठीक है, 1998 के बाद निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों के बदले ईवीएम का उपयोग को गति दे दी। ठीक है, 1998 के बाद इसने क्या किया, जो मतपेटियां होती थी, ठीक है, उसमें समय अधिक लगता था, उसमें व्यय अधिक होता था, तो उसके स्थान पे इसने क्या कर लिया, ईवीएम को गति दे दी। ठीक है, और वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में सभी राज्यों के चुनाव में, उपचुनाव में ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। वर्ष 2003 में जो चुनाव हुए थे, सभी राज्यों में जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें क्या ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। और इससे उत्साहित होकर वर्ष 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनाव में केवल ईवीएम का उपयोग करने का ही ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। ठीक है, 2003 को मद्देनजर रखते हुए इसने क्या किया, एक ऐतिहासिक घोषणा की, वर्ष 2004 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो केवल किससे, ईवीएम का उपयोग से ही होंगे, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या थी, जनरल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आइए आगे अगर हम परिचर्चा करूं तो एक ईवीएम की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो, ईसीआई द्वारा प्रयोग की जा रही एक ईवीएम अधिकतम कितना, 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। अधिकतम कितना, इसमें 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है एक ईवीएम। ठीक है, उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही वे एक साधारण बैटरी से संचालित होते हैं, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा असेंबल किया गया था। कि किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इसे असेंबल किया गया था ईवीएम को, तो भारत
इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे असेंबल किया गया था। ठीक है, ईवीएम में प्रयोग की जाने वाली माइक्रोचिप एक बार उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम योग्य मास्कट चिप है। ठीक है, एक ही बार प्रयोग की जाने वाली क्या है, ये एक मास्कट चिप है जिसे न तो पढ़ा जा सकता है और न ही इसे क्या ओवरराइट किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अपडेट चुनावी सुधार ईवीएम और सुशासन जैसे विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं ईवीएम मतपत्र डिजाइन में क्या बदला गया, इनमें क्या क्या शोधन किया गया था। ठीक है, चुनाव आयोग ने, ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन करते हुए ईवीएम मतपत्र के लिए एक नए मानक तय किए हैं। ये मानक जान लेते हैं क्या क्या है, इसकी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, नए डिजाइन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, रंगीन उम्मीदवार की तस्वीरें होंगी। ठीक है, जो उम्मीदवार की तस्वीरें कैसी होंगी, रंगीन होंगी। अब उम्मीदवारों को तस्वीर रंगीन छपी होंगी उसमें ताकि पहचान आसान से हो सके। ठीक है, जो क्या है नया जो डिजाइन तैयार किया गया उसमें रंगीन उम्मीदवारों का क्या तस्वीरें छपी होंगी और उम्मीदवारों की तस्वीरें कैसी होंगी, रंगीन होंगी। ठीक है, ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, बड़ा फोटो स्पेस, ठीक है, उम्मीदवार का चेहरा कुल फोटो स्पेस का 3/4 भाग घेरेगा जिससे पहचान की स्पष्ट तरीके से की जाएगी। ठीक है, समान फॉन्ट और शैली सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, नोटा मतलब होता है कि जो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करा तो वो नोटा पे देगा। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव विकल्प समान फॉन्ट और आकार में छपे होंगे। ठीक है, इनका जो फॉन्ट होगा वो क्या होगा, आकार क्या होगा, सभी का समान होगा। ठीक है, वहीं उम्मीदवारों की लेआउट सीमा एक सीट पर अधिकतम 15 उम्मीदवारों को दिखाया जाएगा। नोटा की स्थिति में नोटा विकल्प हमेशा अंतिम उम्मीदवार के नाम के बाद स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। ठीक है, कार्यान्वयन और रोल आउट के बारे में थोड़ी चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, निर्देश जारी चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों जिन्हें सीईओ को नई गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक है, और पहली बार उपयोग, अगर मतपत्रों की पहली बार उपयोग की बात करूं तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा और देश भर में उपयोग इसके बाद यह बदलाव सभी आगामी विधानसभाओं में आम चुनाव में लागू किया जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जारी करने वाला भारतीय चुनाव आयोग है। ठीक है, और उद्देश्य क्या होगा, ईवीएम मतपत्र की स्पष्टता, पठनीयता और एकरूपता को बढ़ावा देना। प्रमुख बदलाव, रंगीन फोटो होगी, समान फॉन्ट होगा, बड़ा फोटो स्पेस होगा। ठीक है, इसमें बदलाव क्या होंगे कि उम्मीदवार की रंगीन फोटो लगी होगी, समान सभी का समान फॉन्ट होगा और बड़ा फोटो स्पेस होगा। ठीक है, पहला कार्यान्वयन की बात करें तो बिहार चुनाव 2025 और प्रति सीट अधिकतम उम्मीदवार कितना, 15। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या थी, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी कि जो आपका क्या चुनाव आयोग ने क्या क्या है, जो ईवीएम में क्या क्या है, ईवीएम के मतपत्र में डिजाइन में बदलाव क्या है उसके बारे में महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।